माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर आज के कार्यक्रम पर के मुख्य अतिथि, जिन्होंने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से एक जीवन प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय पीटी उषा जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है।
हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई बेस्ड और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। ये संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुझे विश्वास है कि वापस अपने घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये समापन आप सभी खिलाड़ियों के लिए खेल अवसरों का अंत नहीं है, बल्कि नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं की एक शुरुआत है। अंत में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्रालय का, मनसुख भाई का, पीटी उषा जी का, सभी का, मैं खेल विभाग और सभी वॉलंटियर्सों का भी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सभी का भी, ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी वॉलंटियर्स, खेल विभाग का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हमारे बीच में अतिथि के रूप में आदरणीय संगमा जी यहाँ आए हैं और 29वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए आपको भी मैं हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करने के साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।